Suresh Bhaiya, respected chairman of and all the members of the managing committee, respected past chairman of CIRC, CA GS Agrawal sir, and all the mentors and Taj bearers of Raipur branch who has served a lot for the benefit and development of profession and Raipur branch. मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं और आज सीए डे के अवसर पर सारे सीए फ्रेटर्निटी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जैसे अभी बातें हो रही है कि आज डॉक्टर्स डे भी है, सीए डे भी है, आज दो और भी डे हैं। एक तो जीएसटी डे है और दूसरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डे भी है। तो इतने सारे डे एक साथ आज 1 जुलाई को है और कहीं ना कहीं ये सारे एक दूसरे के पूरक संपूरक के रूप में भी अपन कह सकते हैं। एक थोड़ी सी हटके मेरे विचार में एक बात आई है और वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा, अदरवाइज नहीं लेंगे। जैसे मेडिकल प्रोफेशन में जो बच्चा एडमिशन लेता है, मेडिकल की पढ़ाई करता है, एमबीबीएस, एमडी, एमएस जो भी वो डिग्री जो ले सकता है सब लेता है और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर बनता है और मेडिकल प्रोफेशन में आता है। लेकिन कहीं भी हमने कोई एक इंसिडेंस देखा या सुना है, वो आप लोगों से एक मेरा सवाल है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया उनकी प्रोफेशन को ग्रो करने के लिए, उनको काम दिलवाने के लिए मेहनत करती है, लेकिन एकमात्र मेरा अपना प्रोफेशन ऐसा है, मेरा सीए प्रोफेशन ऐसा है कि जब मैं सीए ज्वाइन करता हूँ, सीए की पढ़ाई करता हूँ और सीए जब बन जाता हूँ, उसके बाद भी मेरे डेवलपमेंट के लिए, मेरे असिस्टेंस के लिए, मुझे नए वर्क एवेन्यूज में जाने की मौका देने के लिए मेरा इंस्टीट्यूट, मेरा आईसीआई हमेशा मेहनत करते रहता है अपने विभिन्न जो कमेटी है उसके माध्यम से। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है दोनों प्रोफेशन के बीच में। ये सिर्फ मेरे अपने दिमाग की बात है, इसको अदरवाइज नहीं लेंगे। लेकिन मैं रियली प्राउड करता हूँ कि इस प्रोफेशन में आने के बाद जो स्थान, जो एक पहचान हमें जो प्राप्त हुई है, वो कहीं और पे जो एक रिस्पेक्ट और ऑनर हमें फील होना चाहिए, शायद नहीं हो पाता। आज एक शब्द सीए मेरे नाम के सामने जुड़ा हुआ है। आई कैन नॉट इमेजिन माई नेम विदाउट द इनिशियल सीए। तो ये ग्लोरी है हमारे प्रोफेशन की। लेकिन जब कोई चीज बहुत ऊपर उठता है या कोई जब बहुत बड़ा बनता है, तो उसकी जिम्मेदारियां भी उसी फोल्ड से बढ़ती जाती है। हमें प्राउड है हम इस प्रोफेशन में हैं, लेकिन हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां भी हैं जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर इन एवरीवेयर, बट मैं ये जानता हूँ कि मेरे सारे प्रोफेशनल कलीग्स बहुत ईमानदारी से मेहनत करते हैं, बहुत अच्छे से अपने दायित्वों का निर्वाह करते हैं और सदा ही ऐसे ही अपने दायित्वों का निर्वाह करते रहेंगे और हमारे आईसीआई की फ्लैग को और बहुत आगे हाइट पे लेके जाएंगे। जैसे ये आप सबको विदित है कि हमारा आईसीएआई पूरे विश्व में सेकेंड लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी है, लेकिन जो समय जो परिवर्तनशील है, जैसे कि रेस्पेक्टेड किशोर देशपांडे सर ने कहा कि वो भी समय था जब लाल खाता बही लंबी लंबी हमारे पास आती थी ऑडिट करने के लिए, फिर लूज लिफ का जमाना आया, फिर उसके बाद अदर और डेवलपमेंट होते गया और आज हम ऑनलाइन ईआरपी के माध्यम से टेली में ऑनलाइन भी ऑडिट
वर्चुअली हम कर पा रहे हैं। तो समय इससे भी आगे जाएगा। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की भी बातें चल रही है और वो भी इम्प्लीमेंट होने लगा है। तो निश्चित तौर पे हमारा काम करने का तरीका, हमारा काम करने का ढंग और भी बढ़ेगा और उसी के अनुरूप हमें अपने आप को ढालना पड़ेगा, अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। तो इस सब चीज़ों के लिए भी हमें तैयार होना पड़ेगा। हमारा कोर एरिया ऑफ प्रैक्टिस इन सिटीज लाइक रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर या स्टेट लाइक छत्तीसगढ़, जो मेन जो फोकस जो हमारा काम का है, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ऑडिट, यहीं तक के फोकस्ड है। लेकिन हमें अपने प्रोफेशन में आगे स्टेब्लिश रहना है। तो इन एरिया से भी हट के हमें कुछ नए अपॉर्चुनिटीज, नए एवेन्यूज के बारे में भी सोचना होगा। चाहे वो प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कैपिटल बजटिंग का फील्ड हो, एचआर का भी फील्ड में हम काम कर सकते हैं, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी काम कर सकते हैं, इवन मार्केटिंग का भी हम कंसल्टेंसी लोगों को दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमको एक नए अपॉर्चुनिटी, नए एवेन्यूज को डेफिनेटली हमको पैरेलली लेके चलना पड़ेगा, जिससे कि हमारा महत्व, हमारा इम्पोर्टेंस हमारा प्रोफेशन में बना रहे। इन सभी बातों के साथ ही, इन सजेशंस के साथ ही पुनः मैं आप सभी को इस सीए डे की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं और इस पूरे प्रोफेशन को बहुत ग्लोरी तक आप लेके जाएंगे, इसी उम्मीद के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय आईसीआई। थैंक यू।